एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युक्षी वॉचमैन के रूम में अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में बैठकर अपनी लव ड्रामा सीरीज़ को देखता है जो कि उसी रात टेलीकास्ट हुई थी। और उसे देखकर पेन डुओ और युक्षी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं कि उसने अपना रोल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही रियलिस्टिक प्ले किया है। जिस पर कि चाओ युक्सी को कहता है कि उसने ज़रूर अपनी रियल लाइफ में भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। और तभी युक्षी चाओ की बात को बदलने के लिए अपने पास उड़ रहे मच्छरों को पेन डुओ की तरफ में उड़ा देता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं और युक्षी पेन डुओ के रोल का मजाक बनाने लग जाता है। पर तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और वो पूरी ड्रामा सीरीज़ नहीं देख पाते हैं, जिसके कि अगले दिन युची और युक्षी ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं और युची उसे बताती है कि कल टेलीकास्ट हुई ड्रामा सीरीज़ की वजह से युक्षी के 50,000 फॉलोवर ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे कि युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी पेन डुओ वहाँ पर आ जाती है, जो कि युक्षी को बताती है कि कल के बाद उसके भी फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि असल में युक्षी के फॉलोवर्स से भी बहुत ही ज़्यादा थे। और इसलिए युक्षी थोड़ा शॉक भी रह जाता है, क्योंकि कल वो पेन डुओ की एक्टिंग का मजाक उड़ा रहा था और आज पेन डुओ के फॉलोवर्स उससे भी ज़्यादा थे। जिस पर कि युक्षी उसे समझाती है कि युक्षी पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है और शायद इसलिए उसके फॉलोवर्स पहले से ही उसे फॉलो कर चुके हैं, जिसकी वजह से उसे अभी इतने कम फॉलोवर्स मिल रहे हैं। बल्कि युक्षी को तो खुश होना चाहिए कि पेन डुओ जो उसकी नीस जैसी है वो भी इतना ज़्यादा अच्छे से सारे कामों को कर रही है और इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है। पर युक्षी को पेन डुओ पहले से ही अनोइंग लगती थी, इसलिए उसे पेन डुओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी युक्षी को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी ड्रामा सीरीज़ की वजह से अब युक्षी को और भी बहुत सारी कंपनीज से ऑफ़र आ रहे हैं। यानी कि सब लोगों को युक्षी का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, जिसकी वजह से युक्षी थोड़ा खुश भी था और रिलैक्स भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक्टर सॉन्ग इन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि इन युक्षी की तरह ही एक्टर सॉन्ग को हिस्ट्री सिखा रहा होता है, ताकि सॉन्ग युक्षी को हरा सके और उस हिस्टोरिकल मूवी में लीड रोल कर सके। जिसके साथ ही साथ इन सॉन्ग से कुछ पर्सनल हेल्प भी मांगने लग जाता है और इन वहाँ से असल में युक्षी को हराने की बात कर रहा होता है। पर तभी उन दोनों का ध्यान उसी रेस्टोरेंट में बैठे युक्षी और युची पर भी चला जाता है, जहाँ की युक्षी युची से हिस्ट्री पढ़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि उसे हिस्ट्री बुक्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही होती है। और इसलिए सॉन्ग और इन भी उसे वहाँ पर परेशान करने के लिए आ जाते हैं और युक्षी सॉन्ग से लड़ाई करने का सोचता है। पर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर युची उन पर स्माइल कर रही होती है और युक्षी को युची की ये बात याद आ जाती है कि अगर युक्षी ने अपना एटीट्यूड इसी तरह से रखा तो 1 महीने बाद ही सॉन्ग को उस हिस्टोरिकल मूवी के लिए चुन लिया जाएगा। और यही याद करके युक्षी युची से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ की युची उसे समझाने की कोशिश करती है कि 1 महीने बाद उसे ही लीड रोल मिलेगा और वो उसे अच्छे से पढ़ाएगी। अब रात को युक्षी अपने रूम में ही चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि युआन किसी से वीडियो चैट पर बात कर रहा होता है। तो युक्षी को लगता है कि शायद वो युची से ही बात कर रहा है और इसलिए जैसे ही युआन वीडियो को ऑन करके रखता है, अपनी जर्सी पहनने के लिए जाता है, तो युची उसके फ़ोन को ले लेता है और वीडियो कॉल पर युची को सामने ना आने के लिए कहता है। पर असल में वो युची थी ही नहीं, वो तो जुआन की ट्विन सिस्टर थी, जो कि युची को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो युक्षी को बहुत ही पसंद करती थी और उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। जिसके बाद कि अगले दिन हम देखते हैं कि इन सारे स्टूडेंट्स की क्लास लेता है और क्लास ख़त्म होने के बाद वो वहाँ पर युक्षी अपने डेस्क पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, जिससे कि इन उसके पास में आकर उसे कहता है कि वो कितनी भी पढ़ाई कर ले और युची उसके जैसे इलिटरेट इंसान के साथ में कभी भी प्यार नहीं करेगी। और यहाँ तक कि वो युची से झूठ भी बोल देता है कि युची अपनी किसी लड़के के साथ डेट पर जाने वाली है, इसकी वजह से कि युची से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और इधर युची किसी के लिए मिल्क टी बनाकर लाइब्रेरी जाने लग जाती है, जहाँ की युक्षी उसे रोक लेता है और कहता है कि वो स्वान को डेट नहीं कर सकती है और उसे मिल भी नहीं सकती है। पर तभी वहाँ पर युची की एक फ्रेंड आ जाती है, जिसे कि असल में युची ने मिल्क टी मंगवाई थी। और वहाँ पर युक्षी को समझ में आता है कि युची किसी के साथ भी डेट पर नहीं आई हुई है। अब युची रात को स्टेडियम में शाओ के साथ में मिलता है, जहाँ कि उसे वापस अपने फ्रेंड का बहाना देकर सारी बात शेयर करने लग जाता है और पूछता है कि अब उसके फ्रेंड को क्या करना चाहिए। जिस पर कि चाओ उसे बताता है कि अगर वो उस लड़की को जेलस फील करवाएगा तो शायद वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी। और इसलिए अब युक्षी को इस सिचुएशन में इमेजिन करने लग जाता है उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां और उन्हें देखकर युची बहुत ही ज़्यादा जेलस होगी। तो युक्षी जानता था कि युची ऐसी लड़की नहीं है जो कि इन सारी चीज़ों से जेलस होगी, और इसलिए चाओ से दोबारा रास्ता बताता है और वो था कन्फेशन का, कि युक्षी को अपनी फीलिंग्स युची के सामने में कन्फेस कर देना चाहिए। और ये प्लान युक्षी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। पर तभी स्टेडियम में वॉचमैन आ जाता है, जो कि उन दोनों को वहाँ बैठने की वजह से पकड़ लेता है और रजिस्टर में उनका नाम भी लिखने लग जाता है, जहाँ की युक्षी की हेल्प करने के लिए आ जाती है। पर युक्षी वहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और वो अपना चाव का गलत नाम ही रजिस्टर में लिखवा कर वहाँ से आ जाता है,
लेकिन यूची वापस से उस वॉचमैन के पास में जाती है और युक्षी और चाओ के नाम को चेंज करवा देती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि इनको उसकी गर्लफ्रेंड जिन का फ़ोन आता है और वो उसे यूनिवर्सिटी में फैल रही न्यूज़ के बारे में पूछती है कि कल वो रात युची के साथ में स्टेडियम में क्या कर रहा था, जिसकी वजह से कि उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। पर असल में ये सब कुछ फेक था, क्योंकि युची ने असल में उस वॉचमैन को इनका नाम दे दिया था और इसलिए उसको लड़ाई करते हुए देखकर युक्षी और युची को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद में कि युची के डैड इसी न्यूज़ को लेकर युची को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और समझाते हैं कि अगर वो इनको डेट कर रही है तो कोई बात नहीं, पर उसे अपने डैड से ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। जिस पर कि युची उन्हें बताती है कि उसका इनके बीच में भी कुछ भी नहीं चल रहा है। जिसके बाद की रात को युची को भी ये सब कुछ पता चलता है कि उसका घर रेनोवेट हो चुका है, यानी कि अब युक्षी के घर को छोड़कर उसे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। पर इस बात से युची को ज़्यादा खुशी नहीं होती और वो अपना कैलेंडर में सब कुछ डेट को पेन से कट कर रही होती है। इधर युची को कॉल करके कल यूनिवर्सिटी के कॉन्सर्ट हॉल में आने के लिए कहता है, पर फ़ोन कट करके इमेजिन करने लग जाता है कि जब वो कॉन्सर्ट हॉल में युची के लिए गाना गाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा तो सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अब अगले दिन युक्षी टाइम पर कॉन्सर्ट हॉल पहुंचता है, पर कॉन्सर्ट हॉल किसी और फंक्शन की वजह से बुकड हो चुका था, जिससे कि युक्षी वहाँ पर युची को नहीं बुला सकता था और इसलिए वो कॉन्सर्ट हॉल के बाहर में साइन बोर्ड लगा देता है कर युची को रूम में बुला लेता है और उसके लिए एक लव सॉन्ग भी गाता है, जिसे सुनकर कि युची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर युची समझ नहीं पाती है कि युक्षी उसे प्रपोज कर रहा है, इसलिए युक्षी उसे अपनी फीलिंग्स बोलने लग जाता है। पर तभी उसे मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो उसे रात को होने वाले फंक्शन में जल्दी आने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर युक्षी की अपकमिंग हिस्टोरिकल मूवी के डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स भी आ रहे होते हैं। इसके बाद में कि युची को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे पहनकर युची को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, जहाँ की युची उस ड्रेस को पहन लेती है। पर जब वो ड्रेस में युक्षी उसे देखता है तो वो युची को देखते ही रह जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि युची बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। अब रात को वो दोनों फंक्शन में पहुंचते हैं, जहाँ की मैनेजर युची को देखकर वापस से घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि फंक्शन में असिस्टेंट का कोई भी काम नहीं था। पर तभी वहाँ पर युची को अपना हाथ देकर अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ से पता चलता है कि असल में वो कोई डायरेक्टर या इन्वेस्टर का फंक्शन नहीं था, बल्कि इनकी गर्लफ्रेंड जिनका बर्थडे पार्टी था और इसलिए युक्षी वहाँ से जाने लग जाता है। तो मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिनके डैड उस हिस्टोरिकल मूवी के डायरेक्टर हैं और युक्षी का आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ युची भी जब अकेले खड़ी होती है तो इन और जिन उसके सामने में आ जाते हैं और जिन युची की इंसल्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से युची के पास में चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ की मैनेजर युक्षी को उसकी इन्वेस्टर मिस डैन से मिलवाता है और मिस डैन सबको कहती है कि अगर युक्षी उस हिस्टोरिकल मूवी में लीड रोल करेगा तो वो डबल अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, जिसे सुनकर कि मैनेजर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर युक्षी का सारा ध्यान युची पर होता है, क्योंकि युची वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेले खड़ी थी, जिससे कि युची अकेले एक कोने में जाकर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर इन उसे परेशान करने के लिए आ जाता है और वो युक्षी को जलाने के लिए युची के क्लोज आने लग जाता है, जिसे देखकर युक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इनके पास में जाने ही लगता है। पर उसे पहले ही जिन वहाँ पर युची और इनको साथ में देख लेती है और स्टेज पर आकर युची को भी स्टेज पर बुलाती है, जहाँ वो उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है और सब लोगों से झूठ बोलती है कि युची अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही है, जिसे सुनकर के सब युची के बारे में बात करने लग जाते हैं और इससे युची को वापस से अपने क्राउड फोबिया की वजह से एंग्जाइटी अटैक आने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ पर युक्षी स्टेज पर आकर युची को संभाल लेता है और कहता है कि उसे डरने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में वो लोगों को असली सच्चाई बता देते हैं कि जिन ने असल में युची की बेस्ट फ्रेंड होकर भी उसका बॉयफ्रेंड चुराया और युची इनोसेंट है, क्योंकि युची हमेशा सबकी मदद करती है। जिसके साथ साथ ही वो सब लोग को ये भी बताता है कि युची ने इसके लिए लड़ाई भी नहीं की है और उसे दुखी होने पर भी वो संभालता है। अब इतना सब कुछ कहने के बाद में युची की तरफ बढ़ता है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है, जहाँ कि वो उससे सर पर किस भी करता है। जिसके बाद में वो दोनों बर्थडे पार्टी से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर युची को थैंक यू बोलती है। यानी कि ये सब कुछ युची की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई और उसे लग रहा था कि युची ने उसे बचाने के लिए अंदर वो सब कुछ किया। जिसके बाद में कि वो दोनों साथ में वॉक भी करते हैं और युची को कहती है कि वो अब अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि युची अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। पर युची उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो भी वहाँ पर बैठकर उससे बात करने का डिसाइड करता है, जहाँ की युची अपना जैकेट युची को पहनने के लिए भी देता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंड थी, जिस वजह से उसे खुद को भी जुकाम हो जाता है। जिसके बाद वो युची से उसके
क्राउड फोबिया के पीछे का रीज़न पूछता है और यूची उसे बताती है कि एक बार वो स्टेज पर स्पीच देने के लिए स्कूल में जब गई थी तो उसका स्पीच घर पे ही रह गया था, जिसकी वजह से कि उसने अपनी मॉम को कॉल कर स्पीच लेकर आने के लिए कहा। तो रास्ते में ही कॉल पर बात करने की वजह से यूची की मॉम का एक्सीडेंट हो गया और यूची ने इन सब के लिए खुद को ही हमेशा गिल्टी मान लिया, जिसकी वजह से कि उसे क्राउड फोबिया भी हो गया। ये सब कुछ बताने के बाद में यूची रोने लग जाती है, जिससे कि युक्षी उसे संभालता है और अपने दिल की बात बताता है और वो यूची को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसे असिस्टेंट बनाकर नहीं रखना चाहता। पर यूची ये सब कुछ सुन नहीं पाती क्योंकि तब तक उसे युक्षी के पास में बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। अब अगले दिन मैनेजर को पता चलता है कि युक्षी कल रात के इंसिडेंट की वजह से उसकी कंपनी का क्रू उसे बाहर निकालना चाहता है। तो वो युक्षी से मिलने के लिए घर जाता है और अपना लीड रोल बचाने के लिए युक्षी से माफ़ी मांगने के लिए भी कहता है। पर युक्षी उसे कहता है कि एक लीड रोल को बचाने के लिए वो किसी से भी सॉरी नहीं कहेगा क्योंकि उसकी कोई भी गलती ही नहीं है। पर तभी वहाँ पर युची ये सारी बातें सुन लेती है और जिनसे माफ़ी मांगने के लिए जाने लग जाती है। पर युक्षी उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर तभी वहाँ पर मैनेजर को मिस्टर जांग का फ़ोन आता है, जो कि मैनेजर को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। जिससे कि मैनेजर को लगता है कि अब शायद वो लोग युक्षी को लीड रोल से हटा देंगे और इसलिए युची अकेले में जाकर जिनसे मैसेज पर माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। पर युक्षी उसे रोक देता है और कहता है कि उसे तो जिनको ब्लॉक कर देना चाहिए, जहाँ वो युक्षी के फ़ोन से जिनको खुद ही मैसेज भी कर देता है और जिन एक बहुत बुरी बेस्ट फ्रेंड है। अब एक तरफ मैनेजर मिस्टर जांग और कुछ लोगों से मिलता है, दूसरी तरफ युक्षी अपनी बुक्स पैक करने लग जाता है क्योंकि उसे रोल मिलने वाला तो था नहीं। उन बुक्स का भी अब उससे कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि वो बुक्स उसे युची ने दी थी इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उसे उन सारी बुक्स को भी दूर करना पड़ेगा, जिसे देख करके युची को भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर युक्षी उसके सामने में खुश होने का नाटक करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसे वो बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि मैनेजर बहुत ही जल्दबाजी में युक्षी को मिलने के लिए आता है और बताता है कि जब वो मिस्टर जैंग से मिलने के लिए गया तो उस मीटिंग में युक्षी के रोल को हटाने की बात नहीं की थी, बल्कि मिस्टर जैंग अपने साथ साथ कुछ फेमस इन्वेस्टर्स को भी लेकर आए थे, जो कि युक्षी की लीड रोल प्ले करने के लिए और मूवी में डबल अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए थे। यानी कि युक्षी को लीड रोल से नहीं हटाया गया है, बल्कि उसे तो अब डबल प्रॉफिट भी मिल रहा था, जिससे कि वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि युची ने अपने डैड से मिलती है, जहाँ कि उसके डैड उसे बताते हैं कि वो नहीं जानते थे कि युची और इनका ब्रेकअप हो चुका है और इसलिए वो युक्षी के साथ में है। पर युची ये सारी चीज़ों को, सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करती है और उन्हें बताती है कि उसका युक्षी के साथ में कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन युची के डैड उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और अपनी और युची की मॉम की स्टोरी युची को सुनाने लग जाते हैं, जिससे कि युची ऑफिस से बाहर आ जाती है और बाहर उसे मिलता है युक्षी, जो कि उसे पूछता है कि उसके डैड ने उससे क्या कहा, जिस पर कि युची उसे हंसकर वहाँ से चली जाती है और कुछ भी नहीं बताती। अब वो दोनों घर चले आते हैं, जहाँ की होमवर्क करने से बचने के लिए युची के लिए डम्पलिंग्स बनाने के लिए चला जाता है। जब वो युची को अपने हाथ से बने डम्पलिंग्स खिलाने लगता है तो युची का तो मुँह ही जल जाता है, जिससे कि युक्षी उसके मुँह पर फूंक देने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद में रात में युची को दिया हुआ अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करता है और अगले दिन हम देखते हैं कि उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जिससे कि युची के डैड के सामने में उनकी फेवरेट पोएम सुनाता है, जिससे कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। जिसके बाद में कि सब लोग क्लास के बाहर अपने पिक्चर्स को क्लिक करने लग जाते हैं और युची उन सब से दूर खड़ी होती है, जहाँ की जुआन उसे भी हेयर पिन गिफ्ट करने के लिए आ जाता है और अपने हाथों से उसके बालों में पहनाता भी है। पर यह सब कुछ युक्षी दूर से खड़ा कर देख लेता है और वो युची के पास में जाकर उस हेयर पिन को उतार देता है और कहता है कि उस पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और वो उसे उतारते वक्त युची के डैड युक्षी को देख लेते हैं और वो उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ की युक्षी को एक स्टूडेंट की कहानी बताने लग जाती है कि एक बार उसे भी युची के डैड ने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था, पर उस स्टूडेंट ने गलती से ऑफिस में रखी एक एंटीक चीज़ को तोड़ दी थी, जिसके बाद में कि वो यूनिवर्सिटी से ही गायब हो गया। अब ये सब कुछ सुनकर युक्षी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जहाँ कि युची के डैड उसे बताने लग जाते हैं कि वो पहला इंसान है जिसे युची ने अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताया। इसका मतलब था कि युक्षी के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है और इसलिए युची के डैड युक्षी को समझाते हैं कि वो कभी भी अगर युची को हर्ट करना चाहेगा तो वो युची से दूर अभी ही हो जाए, क्योंकि युची के डैड ये सब कुछ नहीं चाहते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि युची अब कोई और प्रॉब्लम से गुजरे और इसकी फीलिंग्स हर्ट हो। पर युक्षी बाहर आने के बाद में कुछ भी युची को नहीं बताता और कहता है कि उसके डैड तो बस युची के बचपन के किस्से उसे सुना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्टर सॉन्ग को भी युक्षी और युची के बारे में पता चल जाता और उसकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग को कहती है कि उन्हें ये सब कुछ मीडिया में ला देना चाहिए, पर सॉन्ग ऐसा करने से मना कर देता है
क्योंकि उसने तो युक्षी के लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। जहाँ कि हमें पता चलता है कि पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे युक्षी के सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पर सॉन्ग को कोई भी नोटिस नहीं करता था और उसे मूवीज़ में रोल भी नहीं मिलता था, जिसके बाद में कि जिसे याद करके सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूची युक्षी को पढ़ने में और भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर देती है, क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग के सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए और 5 दिन में युक्षी मिस्टर वेरिन से मिलने वाला था। घर में बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाने लग जाती है और अब सिर्फ 1 दिन ही रह गया था यूची को डायरेक्टर विन रिन से मिलने के लिए। जहाँ की दूसरी तरफ सॉन्ग ने पूरी तैयारी कर ली थी, वो अपने रोल को लेकर परफेक्टली तैयार था। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि पेंडुओ युक्षी के घर में आ जाती क्योंकि उसे वॉशरूम यूज़ करना था और फिर चाओ से मिलने के लिए भी जाना था, पर तभी वहाँ पर युक्षी उसे उसके गालों पर एक मस्कीटो बाइट दिखाता है, जिससे कि पेंडुओ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि अब वो चाओ से मिलने के लिए कैसे जाएगी। इस पर कि युची उसे समझाती है कि पेंडुओ बहुत ही ज़्यादा काइंड और इंटेलिजेंट है और किसी के भी सामने उसके लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि पेंडुओ दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके साथ में कि युची उसे ये भी समझाने लग जाती है कि चाओ भी उसे पसंद करता है और बस पेंडुओ को उसके सामने में ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अब पेंडुओ के जाने के बाद में युची से पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है, तो युची उसे बताती है कि उसे वो लड़का पसंद है जो कि उसके मन को समझे, यानी कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए युची को वर्ड्स यूज़ ना करना पड़े और सामने वाला उसे देख कर ही सब कुछ समझ जाया करे। जिसके बाद कि युक्षी इसी बारे में अपने स्टडी रूम में जाकर सोचने लग जाता है कि तभी वहाँ पर युची भी आ जाती है और उसे बताती है कि सॉन्ग ने युक्षी के लिए एक पोस्ट अपलोड करा है। इस पर कि युची खुद ही रिएक्ट करने लग जाती है और युक्षी मन में सोचने लग जाता है कि युची ने उसके दिल की बात को कैसे जान ली, जिससे कि युक्षी को लगने लग जाता है कि युची के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। वहीं दूसरी तरफ युची अपने कैलेंडर में और भी ज़्यादा डेट्स को क्रॉस कर देती है और अब उसका युची के साथ में सिर्फ 1 दिन ही रह गया था, जिससे कि वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है और याद करने लग जाती है कि कैसे युक्षी ने उसके लिए म्यूज़िक रूम में गाना गाया था और उसका कितना ज़्यादा ख्याल भी रखा था। जिसके बाद में कि अगले दिन हम देखते हैं कि आज उनकी ट्यूशन का लास्ट दिन था और युची उसे पढ़ाने के बजाय घूमने और इन्जॉय करने के लिए बाहर लेकर चली जाती है, जिससे कि युक्षी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लोग बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं और युक्षी अपने हाथों से युची को एक हेयर बैंड भी पहनाता है, जिससे कि युक्षी भी उसे कल होने वाले इंटरव्यू के लिए गुड लक विश करती है। अब रात को युक्षी अपने लीड रोल की प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसके बाद में कि वो दिन आ गया था जहां अब उसका इंटरव्यू होने वाला था। इससे युची के साथ में इंटरव्यू लोकेशन पर भी पहुंचता है, जहां के सॉन्ग भी अपने असिस्टेंट के साथ में आ चुका था और उसने मिस्टर वेरिन का फेवरेट कलर वाला शूज़ भी पहन रखा था, जबकि युची ब्लैक शूज़ पहन कर गया था और वो अब युक्षी को देखकर थोड़ा सरप्राइज भी हो जाते, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि युक्षी यहाँ तक भी पहुँच पाएगा। इसके बाद में उन दोनों का इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ कि वो दोनों बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पर युक्षी हर आंसर का जवाब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, बल्कि सॉन्ग बुक्स में पढ़ी हुई चीज़ें और मिस विनरिन को बताता है, जिससे कि इंटरव्यू होने पर उन्हें अलग अलग मिस्टर विनरिन के पास में भेजा जाता है और वहाँ पर वेरिन युक्षी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती हैं, क्योंकि युक्षी ने सारे आंसर्स अच्छे से दिए थे और उसने वेरिन को इम्प्रेस करने के लिए ग्रीन शूज़ भी नहीं पहने थे, क्योंकि अब वेरिन को ग्रीन कलर पसंद भी नहीं था और इसलिए युक्षी की पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद में वेरिन उसे लीड रोल के लिए सिलेक्ट करता है, जैसे कि युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये न्यूज़ सबसे पहले युक्षी को देता है और मैनेजर भी इस बात को जानकर खुशी से अपनी पूरी कंपनी को पार्टी करने के लिए कहता है। जहाँ की दूसरी तरफ सॉन्ग अपने असिस्टेंट से पता करता है कि युक्षी के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मिस्टर टोंग ने किया है, जो कि असल में जिन के ही डैड थे। अब युक्षी के घर से जाने का टाइम आ चुका था और युक्षी को बताती है कि कल वो वापस अपने घर शिफ्ट हो जाएगी, जिस पर कि युक्षी उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे उसकी असिस्टेंट है और यहीं पर रहना पड़ेगा ये भी कहता है, पर युक्षी उससे कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए अब वापस जाना ही होगा, जिससे कि युक्षी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि युक्षी अपनी बुक्स को पैक करती है, जहाँ की वो दीवार पर लगी हुई युक्षी की एक फ़ोटो को भी देखती है और थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ से जा रही होती है। जिसके बाद में वो अपना स्कूटर निकालते वक्त भी युक्षी को देखती है, पर युक्षी उसे चुपचाप जाते हुए देख रहा था, क्योंकि वो उससे बाय भी नहीं कहना चाहता था, वो उसे वहाँ से ही जाने देना चाहता था। पर तभी वहाँ पर युक्षी देखता है कि बाहर बारिश होने वाली है और वो खुशी से युची को रोकने के लिए चला जाता है, पर तभी युची वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से युची वापस अंदर आ जाता है और उस कारपेट को गुस्से में बाहर फेंक देता है, जिसे कि युची ने फटने पर ठीक कर दिया होता है। पर थोड़ी देर बाद वो उस कारपेट को वापस अंदर भी ले आता है, क्योंकि वो युची से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को फेंक नहीं सकता था। जिसके बाद में वो अपने एक ड्रामा सीरीज़ को देखकर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे भी देखते देखते वो अचानक से रोने लग जाता है, क्योंकि युची के बिना उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। पर तभी उसके घर की डोरबेल बजती है
और उसे लगता है कि शायद बाहर यूची होगी, जिससे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। पर बाहर में यूची नहीं होती, बल्कि एक आदमी होता है जो कि सिर्फ एड्रेस पूछने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूची एक छोटे से बच्चे को ट्यूशन दे रही होती है, जहाँ कि वो बच्चा तीसरी बार टॉयलेट जाने के लिए यूची से पूछता है। यूची को वहाँ पर बार बार यूची की याद आने लग जाती है कि वो भी पढ़ाई करते वक्त उस बच्चे की तरह ही किया करता था। वहीं दूसरी तरफ यूची को भी अब यूची की याद आ रही होती है और वो मैनेजर को भी बाकी सबके साथ में वहाँ पर गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। वो उसमें पहली बार जीत भी जाता है, पर उसे तब भी बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका किसी भी चीज़ में ध्यान ही नहीं होता है। और तभी मैनेजर उसे आकर बहुत सारे असिस्टेंट की एक फ़ाइल बना कर देता है, जिसमें कि युक्षी को कोई भी असिस्टेंट पिक कर सकता है। पर युक्षी इस चीज़ के लिए भी मना कर देता है और मैनेजर चाओ और पेन डुओ को उसके घर पर भेज देता है। और इधर सॉन्ग भी मिस्टर टोंग से मिलता है, जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर सके, ताकि उसे भी वो लीड रोल मिल सके। पर मिस्टर टोंग उसकी बात से इनकार कर देते हैं और सॉन्ग के हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद में रात में हम देखते हैं कि एक तरफ युक्षी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, तो वहीं युची को भी रूम के बाहर में खड़े होकर उसे याद करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ युची भी युक्षी के बनाए हुए नोट्स पढ़ रही होती है। उसे देखकर युक्षी को उसे बहुत ज़्यादा याद आती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अभी युक्षी युची से मिलने के लिए स्कूल भी जाता है, तो वहाँ सारी लड़कियों में ये खबर फैल जाती है कि युक्षी उनके स्कूल पे आया है, इसलिए वो सारी लड़कियाँ युक्षी के पीछे पड़ जाती है, जैसे कि युक्षी को पकड़कर एक पेड़ के पीछे में छिपना पड़ जाता है। और तभी वहाँ पर युची भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर युक्षी को चुपके से उसके डैड के ऑफिस में लेकर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद में कि युक्षी से पूछने लग जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी युची के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को देखकर वापस से कुछ बहाना कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब युची को वापस से उसका असिस्टेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर युची बताती है कि वो अपनी पढ़ाई और क्लासेस में बिजी है, क्योंकि उसे टीचर बनना है, ना कि असिस्टेंट। और इसलिए युक्षी वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद में कि उसे चाओ का फ़ोन आता है, जो कि युक्षी से पूछता है कि बहुत दिनों से युक्षी अपने फ्रेंड की रिलेशनशिप इशू के लिए हेल्प नहीं मांग रहा है। असल में यहाँ पर चाओ युक्षी की ही बातें कर रहा होता है, जिस पर कि वो युक्षी को एक आइडिया भी देता है कि आगे उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी है, तो उसे किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकता है। जैसे कि युक्षी को एक आइडिया आ जाता है और वो युची को मनाने के लिए पेन डुओ की हेल्प लेता है और उसे युक्षी से बात करने के लिए भेजता है। पर वहाँ पर पेन डुओ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर लेती है और कहती है कि उसे युची के बिना खाना भी छोड़ दिया है। और तभी वहाँ पर युची भी उसकी आंखों के आसपास लगे एक चिली फ्लेक को देख लेती है और युक्षी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। जिसके बाद में रात को पेन डुओ उसे प्रॉमिस करने की वजह से उसे ट्रीट देता है, जहाँ की पेन डुओ से कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि युची से मिलने के पहले उसने सारी डिशेस खाई थी। उसे बहुत सारे चिली फ्लेक्स भी लिए थे, जिससे कि उसकी आंखों में मिर्ची चली गई। अब तभी वहाँ पर चाओ भी आ जाता है और वहाँ पर युक्षी का सीक्रेट उन दोनों के सामने में आ जाता है। युक्षी युची को पसंद करता है, जहाँ की युक्षी पेन डुओ और चाओ के सामने में थोड़ा शर्मा भी जाता है, क्योंकि चाओ को सब कुछ पहले से ही पता था। जहाँ की चाओ युक्षी को कहता है कि वो युची के डैड से कुछ हेल्प ले सकता है, ताकि युची वापस से उसकी असिस्टेंट बन जाए। पर फिर वो अगले दिन उनसे मिलने के लिए जाता है, तो युची के डैड उसे यही समझाते हैं कि युची अपने डिसीजन खुद ही लेती है और युक्षी को अपना लीड रोल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युची ये सब कुछ युक्षी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। और अगर युक्षी इसमें फेल हुआ तो युची को इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, उसकी भी तो हार होगी ना। पर इस बात से युक्षी को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो चैट पर आने वाले लीड रोल कैरेक्टर के बारे में जानबूझकर गलत लिखता है, जिससे कि युची उसे फ़ोन करती है और करेक्ट करती है। लेकिन युक्षी उसका फ़ोन ये कहकर कट कर देता है कि युक्षी की पढ़ाई हुई हर एक चीज़ उससे थोड़ी थोड़ी अलग है और वो सब कुछ भूल भी चुका है। जिसकी वजह से युची मन में सोचने लग जाती है कि अगर युची अच्छे से कैरेक्टर भूल जाएगा तो वो मूवी में भी बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करेगा। और इसलिए अगले दिन वो पेन डुओ के साथ में शूट लोकेशन पर चली जाती है, जहाँ की युक्षी का फ़ोटो शूट चल रहा होता है। और युची को वहाँ पर देखकर युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा होता है। जिसके बाद में कि वो यहाँ पर युक्षी को हर एक तरह से करेक्ट करने लग जाती है, जैसे कि उसने अपने लीड रोल के लिए ड्रेस कैसे पहनना है। पेन वो भी वहाँ पर युची को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फ्री टाइम में युची के असिस्टेंट बनकर उसकी हेल्प कर सके, ताकि पेन वो भी युची से मिलती रहेगी। और इस बात के लिए युची भी मान जाती है। अब हम देखते हैं कि युक्षी और पेन अपने मूवी के रोल के लिए कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, क्योंकि उनका फ़ोटोशूट चल रहा होता है। पर वहाँ पर पेन थोड़ी अपसेट होती है, क्योंकि उसका रोल युक्षी की को एक्ट्रेस एर को दे दिया गया था, जैसे कि युक्षी वहाँ पर उसे समझाने लग जाता है कि रोल एर भी अच्छा कर लेती है और वो अपने रोल से बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो जाएगी। अब तभी वहाँ पर युक्षी का मैनेजर भी आ जाता है, जो कि युक्षी और मिस्टर जैंग की बर्थडे पार्टी के लिए उसे इनवाइट करता है। और युक्षी वहाँ पर युची को कहता है कि उसे भी ठीक 2 बजे वहाँ पर आ जाना है।
और जब घर पर युची की नींद 5 बजे खुलती है तो वो युची को फ़ोन कर चिल्लाता है कि युची ने उसे जगाया क्यों नहीं, जिस पर कि युची उसे बताती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसलिए युची पार्टी में जाने के बजाय जल्दी से युची के घर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाता है। जिस पर कि युची उसे बताती है कि उसे बस थोड़े से पीरियड्स की वजह से फीवर हो गया और कुछ भी नहीं, और इसलिए युची उसके लिए किचन में जाकर सूप भी बनाता है और अपने हाथों से पिलाने के लिए लग जाता है। जिस पर कि युची उसे अपना स्पून ले लेती है और कहती है कि युची को अपनी पार्टी में जाना चाहिए वरना वो लेट हो जाएगा, पर युची पार्टी में जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से कि युची उसे कहती है कि अगर वो पार्टी में नहीं गया तो युची भी सूप नहीं पिएगी, और इसलिए युची उसकी बात मान लेता है और कहता है कि उसके सूप पीने के बाद में वो वहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद में कि युची जल्दी से वो सूप को भी पी लेती है और युची भी अब पार्टी में पहुँच जाता है जहाँ कि मैनेजर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और वो उसे देखकर युची कहता है कि उसे जल्दी से पार्टी अटेंड करके कहीं जाना है क्योंकि वो किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसका वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सुनकर मैनेजर हंसने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद युची मजाक कर रहा है। जिसके बाद कि वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर जैंग बहुत ही ज़्यादा लंबी स्पीच देने लग जाते हैं क्योंकि युची को वापस युची के पास में जाना था, तो वो मिस्टर जैंग से जल्दी से केक कट करने की विश मांगता है और वो लोग केक पर लगी कैंडल्स भी वहाँ पर जला देता है, पर तभी मिस्टर जैंग वापस से अपनी विश मांगने में सोचने लग जाता है और इसलिए युची उनकी कैंडल ब्लो कर देता है, जो सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है। अब जल्दी से युची वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जैंग उसे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जब तक वो सारे लोगों के साथ में ड्रिंक नहीं ले लेता तब तक वो जा भी नहीं सकता, और इसलिए युची भी उसके पास में जल्दी जाने के लिए युची सारे लोगों के साथ में जल्दबाजी में ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता और उसे बिल्कुल भी होश ही नहीं रहता। अब पेन डुओ अकेले युची को संभाल नहीं सकती थी और मैनेजर भी मिस्टर जैंग के साथ में बिजी था और वो युची को कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है और थोड़ी देर में युची भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद में कि पेन डुओ युची को होश में ना देखकर उसे उसके मन की बात निकलवा लेती है और युची खुद भी वहाँ पर युची के सामने में बोल देता है कि वो युची को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, पर अगर युची उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो वो घर भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कि युची को वहाँ पर हाँ बोलना पड़ जाता है। और जैसे ही वो बोलती है तो युची की गर्लफ्रेंड बनने के लिए वो तैयार है, तो युची उसे किस कर देता है, जिससे कि युची भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है। पर तभी मैनेजर और बाकी सारे लोग वहाँ पर युची को किसी लड़की को किस करते हुए देख लेते हैं और युची को पकड़ने के लिए लग जाते हैं, जिससे कि पेन डुओ जल्दी से युची को वहाँ से भेज देती है और सबको कहती है कि उसने भी युची को किस करने वाली लड़की को नहीं देखा। इसके बाद में कि मैनेजर और पेन डुओ युची को उसके घर छोड़ देते हैं और अगले दिन पेन डुओ युची से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उससे पूछती है कि उसे कल रात जो हुआ था वो याद भी है या फिर नहीं, जिस पर कि एक बार तो युची पेन डुओ से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, पर जब वो वॉशरूम में जाकर अपने फेस वॉश करने लग जाता है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने युची को प्रपोज कर दिया था और युची ने भी उसे हाँ कहा था, जिसकी वजह से कि युची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और युची को गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसके बाद में कि युची भी उस वक्त उसे रिप्लाई कर देती है। और इसलिए अब ये न्यूज़ पेन डुओ और चाओ को बताने के लिए युची बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो उनके घर पर उसे इनवाइट भी करता है और युची भी वहाँ पर होती है, पर जब वो युची के सामने में चाओ और पेन डुओ को ये बात बताता है कि युची ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, तो युची को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे कि युची भी चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पेन डुओ वापस से चाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर चाओ उससे हर तरह से इग्नोर ही कर रहा होता है। अब रात को युची बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है और अकेले बैठा हुआ होता है, जहाँ कि चाओ उसे समझाता है कि युची को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, युची की फीलिंग्स को उसे भी समझना चाहिए ताकि वो इस बारे में सोच कर डिसाइड कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युची भी युची को मैसेज करने की कोशिश करती है कि अगर वो ड्रंक नहीं होता तो शायद युची उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, पर यह मैसेज युची उसे भेज नहीं पाती है और इसके बजाय वो युची को गुड बाय मैसेज कर देती है, जिसके बाद कि वो सारे मोमेंट्स याद करने लग जाती है जब युची ने उसकी हेल्प करी थी और वो उसे सपोर्ट करता है। अब अगले दिन युची की हिस्टोरिकल मूवी की शूटिंग का पहला दिन होता है और वहाँ पर भी सॉन्ग उसे अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पर शूट करने के लिए आ जाता है, जिससे कि उनमें एक प्रॉप को लेकर लड़ाई भी हो जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।